हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, साइंस का लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को कंप्लीट कर लिया था। सो उम्मीद है कि आपने भी उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशंस। सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशन थॉट, जो कि है हमारा समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना सकता है। कि हमें सक्सेस पर्सन बनने के लिए जो हमारे पास टाइम है और जो हमारे पास एजुकेशन है उसका प्रॉपरली यूज करना चाहिए। अगर उसको प्रॉपरली यूज करके चलते हैं तो हमें हर फील्ड में सक्सेस इजीली मिल जाती है और हम कैपेबल हो जाते हैं कि हमने कितना अर्न किया है। क्लियर है? तो इसी उम्मीद के साथ मैं भी आपसे उम्मीद लगाती हूँ कि आप जो आपके पास अभी टाइम है उसमें अच्छे से एजुकेशन लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो सबके स्कूल बंद है और आप घर पे ही पढ़ाई कर रहे हो। सबसे ज्यादा टाइम ये जो अच्छे स्टूडेंट की निशानी यही है कि जो उसका स्कूल में आने जाने का टाइम लगता था वो अब बचेगा और वो उसको अपनी एजुकेशन में देंगे। सो इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th के चैप्टर नंबर 10 को, जो कि है हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटी मेरे ख्याल से हर कोई स्टूडेंट अवेयर होगा। अगर पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वो जमीन के ऊपर ही क्यों आते हैं, किसी चीज को ऊपर उछालते हैं तो जमीन के ऊपर क्यों आके गिरती है। सो ये सारी की सारी चीजें होती है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर ग्रेविटी होती है जो हर एक चीज को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है, खींचती है। ये था हमारा ग्रेविटी, जिसे आप अवेयर हैं हर कोई। ग्रेविटी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स को। मींस जो सेंटर में जो कोई भी ऐसा फोर्स जो हमें केंद्र के अंदर हमको खींचता है। सो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है हमारा केंद्र विभुमुखी शक्ति। कि कौन सा फोर्स होता है जो एक चारों तरफ घूमता रहता है, हमें सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है हमारी बॉडी को। इसी को जानने के लिए देखते हैं। देखो, सेंट्रीपेटल फोर्स की बात करें तो इसका मीनिंग होता है अ फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। अब जो ऐसा फोर्स जो हमारी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है, और जो सेंटर पॉइंट होता है हमारी बॉडी उसके चारों तरफ, सेंटर पॉइंट के चारों तरफ मूव करती है। देखो एग्जाम्पल देखो, जो हमारी अर्थ है जिसके ऊपर हम रहते हैं वो मून के चारों तरफ घूमती है। जो वो मून के चारों तरफ राउंड लगाती है, वो चारों तरफ लगाती है ना, वो क्या कहलाता है? सेंट्रीपेटल फोर्स कहलाता है। क्लियर? यहां से वही क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके। अरे हिंदी में मतलब याद रखो ना आप, जो केंद्र विभुमुखी फोर्स जो लगता है वो केंद्र पॉइंट पर। अब ये फोर्स कहां होगा? केंद्र पॉइंट पर, उसके मिड पॉइंट पर जो बीच में होता है। ओके, देखो, वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर मोशन कीप ऑन चेंजिंग इट्स बॉडी। अब ये जो ऑब्जेक्ट मोशन कैसा होगा उसका? सर्कुलर, अपनी बॉडी को सर्कुलर डायरेक्शन देते हुए मूव करवाता है, मोशन में लेके आता है, वो सेंट्रीपेटल फोर्स कहलाता है। सो ड्यू टू दिस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो चेंज। अरे भाई देखो, हम चारों तरफ घूमेंगे तो यहां से यहां अगर घूमते रहेंगे तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी। वेलोसिटी तो ऑब्वियसली बढ़नी है यहाँ पर। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। एक राउंड लगाया, 2 राउंड लगाया, 3 राउंड लगाया, इनमें सब में वेलोसिटी तो चेंज होएगी। तो यहाँ पर याद रखना है कि इन सब की वजह से जो सेंट्रीपेटल फोर्स है उसमें वेलोसिटी चेंज होती है। ओके, नेक्स्ट, अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट दैट कीप इट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जब ये एक्ट तभी लगेगा जब हमारी बॉडी सर्कुलर पाथ में किसके चारों तरफ? सेंटर पॉइंट के चारों तरफ घूमेगी ना, वही क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स है। ओके, नेक्स्ट देखो, द सेंट्रीपेटल फोर्स इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाथ।
अब सेंटर पॉइंट से ये एक्सट्रैक्ट होता है, बताया था मैंने कि ये सेंटर पॉइंट के अराउंडिंग ही मूव करती है बॉडी। ओके, नेक्स्ट देखो, विदाउट द सेंट्रीपेटल ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव इन सर्कुलर पाथ, दे वुड ऑलवेज ट्रेवल स्ट्रेट। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होगा ना, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो या तो इस तरीके से ट्रेवल करेगा या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म में वो ट्रेवल करेगा, वो कभी भी सर्कुलर में नहीं करेगा अगर सेंट्रीपेटल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता तो उस कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, मैंने अभी बता भी दिया तो थोड़ा सा आपको कि द रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय अर्थ, कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से ही जो मून है वो हमें चारों तरफ दिखाई देता है अर्थ के। एक्चुअली में अर्थ ही राउंड लगाती है, मून राउंड नहीं लगाता। तो जो ये सेंटर पॉइंट में दिखाई देता है हमें, ये होता है ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स। किसकी वजह से होता है ये? सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से, अदरवाइज ये सर्कल फॉर्म में नहीं लगाएगा। अब हमें जो दिखाई देता है ना कि चांद कभी ऐसे चला जाता है, कभी ऐसे चला जाता है, कभी इधर आ जाता है, कभी हमें यहां से दिखेगा फिर इस फॉर्म में दिखेगा, तो ये होता है सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। ये जो सेंटर माना जाता है, यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है वो अर्थ मानी जाती है और इसके चारों तरफ ये राउंड लगाता है इसको सेंटर पॉइंट मान के। और ये किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। ओके, सो ये था हमारा कंसेप्ट सेंट्रीपेटल फोर्स होता क्या है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉ को, कि न्यूटन्स का लॉ क्या था ग्रेविटी के ऊपर। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को अच्छे से क्लियर कर ले। फिर भी स्टूडेंट अगर आपका कोई भी डाउट रहता है आप हमें कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और आपको आज की क्लास कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।